सो जनरली हम हमेशा कभी ना कभी ये सेशन जरूर लाते हैं जहां पर पेशेंट के कमेंट्स होते हैं जिनके रिगार्डिंग मैं यहाँ पर आंसर करता हूँ। सो ये आज का दिन वही है जहां पर मैं आपको आंसर कर पाऊँ आपके दिए हुए क्वेश्चंस का। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कैन लो स्पर्म काउंट एवर बी रिवर्स विद ट्रीटमेंट? अब यहाँ पर पेशेंट जो है ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि क्या कम लो स्पर्म काउंट, मतलब कि स्पर्म काउंट अगर लो है भी तो क्या उसको रिवर्स किया जा सकता है? तो मैं साफ कहता हूं कि अगर लो स्पर्म काउंट रहता है तो उसको तो ठीक किया ही जा सकता है। लो स्पर्म काउंट को ऐसे मैनेज नॉर्मली कोई सा भी पैथी कर सकती है, चाहे उसमें एलोपैथी हो, चाहे उसमें आयुर्वेद हो, चाहे उसमें होम्योपैथी हो। बट अगर आप आयुर्वेद के साथ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में भी इतनी शक्ति है कि आपके लो स्पर्म काउंट को बढ़ाने की पूरी पार रखती है। अनटिल अनलेस अगर आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल पूरे ढंग से स्पर्म नहीं बना पा रही है तो एक इशू अलग आता है। बट अगर लो स्पर्म काउंट है तो उसको हम बढ़ा सकते हैं, इजीली बढ़ा सकते हैं। एक और चीज भी है यहाँ पर क्वेश्चन में कि क्या अगर थ्रू ट्रीटमेंट, अगर मैं बात करूं कि अगर ट्रीटमेंट चल रहा है और आपके स्पर्म काउंट बढ़ जाते हैं फिर देन उसके बाद वो दोबारा अपने जीरो पे आ सकते हैं या नहीं? तो शायद यहाँ पर एक और चीज़ भी पूछने वाली है कि ज़ीरो आने की कुछ ना कुछ दिक्कतें ज़रूर देखी जाती हैं जब हम देखते हैं पेशेंट के अंदर कि जब वो पेशेंट आगे की तरफ गाड़ी में बैठ जाता है और बढ़ने चालू होता है तो कभी ना कभी वो अपने उसी जाल में फंस जाता है जिस जाल में वो ऑलरेडी पहले था। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे साथ भी आए हैं जहाँ पर हमने पेशेंट्स को देखा कि वो एकदम से 30 मिलियन पहुँचे, 40 मिलियन पहुँचे, देन उसके बाद उनकी रिपोर्ट लैटर फॉर्म में नीचे आनी चालू हुई। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पेशेंट अपनी हैबिट्स को चेंज ओवर कर लेता है, जहां पर हम देखते हैं कि पेशेंट जो है वो अपने उसी प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है जिस प्लेटफॉर्म पे वो पहले ऑलरेडी था, या लाइफस्टाइल जिस लाइफस्टाइल में पहले था। अब इसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। जैसे कि पेशेंट को रिकवरी मिली, वो 6 मिलियन 7 मिलियन पे पहुंचा। पहले वो बाहर का खाना खा रहा था, ड्रिंक कर रहा था, स्मोक कर रहा था, या फिर वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल में था। अब उसने क्या किया, जब उसको पता चला कि मेरे 10 मिलियन तक हो गए हैं तो उसने कहा कि अब तो नॉर्मल होते जा रहे हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे ही उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, वो ही अपना जैसे डे टू डे की रूटीन जैसे पुरानी थी वैसे करी, तो वहाँ पर हमने देखा कि रिवर्सल फैक्टर आते हैं जहाँ पर वो 0 to 10 मिलियन पहुँचाओ और दोबारा से वो अपना 0 पे आए हो। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई डॉक्टर आपको कंसल्ट कर रहा है या बता रहा है आपको आपकी चीज़ों के बारे में नेगेटिव चीज़ें कह रहा है तो उस टाइम उस सारी चीज़ों को मानो और समझो और वैसा ही करो जैसे वो आपको गाइड कर रहा है। सो सेकंड क्वेश्चन आता है, सर मेरा स्पर्म काउंट 30 मिलियन पर ml है, वॉल्यूम 2 ml है, ये नॉर्मल है क्या? सो मेरे हिसाब से नॉर्मल है, क्योंकि 30 मिलियन आप पर ml निकाल रहे हो तो अगर आप 2 वॉल्यूम है तो 60 मिलियन हो जाते हैं। बट मैटर ये करता है कि आपकी मॉर्फोलॉजी क्या है और आपकी मोटिलिटी क्या है। अगर मॉर्फोलॉजी खराब है, मोटिलिटी खराब है तो ये 30 मिलियन काम के नहीं है। और 30 मिलियन अगर मैं WHO की रिगार्डिंग बात करूँ तो वो 15 मिलियन कहता है। WHO कहता है कि 1.5 ml नॉर्मल होता है, बट मैं यहाँ पर कहता हूँ 2 ml में हमने देखा है कि वहाँ पर कंसीव के थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं। सो इसीलिए अगर आप वॉल्यूम पे थोड़ा काम कर सकते हो तो कर लीजिए, क्योंकि वॉल्यूम आपको स्पर्म काउंट बढ़ाने की क्षमता देता है। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारे पास, आई हैव अ हाइपोथर्मिया प्रॉब्लम, नो स्पर्म काउंट, इज इट क्योर और नॉट? आई थिंक से वो यही पूछना चाह रहे हैं। देखो सबसे पहले समझ लो हाइपोथर्मिया होता क्या है। हाइपोथर्मिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नेगेटिव चला जाता है। जैसे हम 98 देखते हैं कि एक फ़ारेनहाइट का एक हमारा टेम्परेचर होता है, 98.6 के आसपास का फ़ारेनहाइट का हमारा टेम्परेचर होता है। और या फिर बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में बता देता हूँ, जैसे कि हमारा नॉर्मल 37.5 डिग्री सेल्सियस का एक हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। अगर वो उससे डाउन की तरफ जाता है उसको हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम बोलते हैं। और इस हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम से हमें इश्यूज होते हैं जिसमें हमारे ऑर्गन्स के फेलियर होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो अगर ऐसी किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि स्पर्म काउंट लो भी हो सकता है, क्योंकि टेस्टिस भी हमारे एक ऑर्गन की तरह ही है।
सो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है भी और आप उसको क्योर करना चाहें तो कुछ मेडिकेशन से हम उसको क्योर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ नहीं नजर आ रहा तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, मेरी टीम से भी बात कर सकते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन आता है, सर मेरा स्पर्म लो है और मेरी वाइफ का 3 टाइम मिसकैरेज हो गया है, प्लीज हेल्प। सो बेसिकली स्पर्म काउंट लो है और 3 बारी मिसकैरेजेस होने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो आपके स्पर्म काउंट की वजह से ही हो। स्पर्म काउंट लो होना और कंसीव करना एक अलग चीज़ है। हाँ, अगर आपकी स्पर्म की मोटिलिटी खराब है, मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर खराब है, तो वहाँ पे मिसकैरेजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपकी स्पर्म की मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी और आपके स्पर्म काउंट अच्छे हैं तो इट मीन्स कि आपका जो बेबी कंसीव होगा वो बेटर होगा। अब आता है 5th की बारी। हेलो सलाम सर जी, मेरा बायोप्सी से भी नील स्पर्म काउंट आया है, क्या अब कोई दूसरा रास्ता है या नहीं? मेरे ख्याल से सर को पता नहीं है, जिन्होंने ये मेरे को कमेंट लिखा है वो बायोप्सी को एक ट्रीटमेंट मानते हैं, बट बायोप्सी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। बायोप्सी एक तरीके का प्रोसीजर है जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि अंदर स्पर्म है या नहीं। सो अगर आपके स्पर्म नील आए हैं तो उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, अनटिल अनलेस उसमें चेक करना पड़ेगा कि ऑब्स्ट्रक्शन है, स्पर्म मिले या नहीं मिले, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर रुकी है, किस जगह पे स्टक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पहले जानना जरूरी है किसी भी डॉक्टर के लिए। सो इसीलिए बायोप्सी एक प्रोसीजर है कि कौन सा मैचुरेशन अरेस्ट है या आपके स्पर्म काउंट क्यों नहीं बन रहे, उसके पीछे की जानकारी लेने का जरिया है, बायोप्सी ट्रीटमेंट नहीं है। 6th क्वेश्चन जो है वो है, मेरा पूरा स्पर्म डेड है तो क्या करें? देखो, स्पर्म डेड होने के चांसेस कैसे हो सकते हैं? स्पर्म काउंट डेड होने के चांसेस इस तरीके से हो सकते हैं कि हमारी जो स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल है वो ढंग से उसको डेवलप ही नहीं कर रही। मान लीजिए आपके पास मशीन है, मशीन के अंदर आप एक कपलेट बनाते हैं, कपलेट आपके प्लास्टिक के बनते हैं, बट अगर वो प्लास्टिक का दाना आपका शॉर्ट पड़ रहा है तो कपलेट कैसे बनेंगे? उसी तरीके से अगर वो कुछ भी आप उसमें डालोगे प्लास्टिक दाने के अलावा, क्या पता वो आपका जो दाना है वो जो दाना आप यूज़ कर रहे हैं वो सेकंड का यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी जो कपलेट है उसमें वो शाइन या वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी। सेम एज इट इज़ आप अपने स्पर्म काउंट को भी समझिए। अगर आपके स्पर्म काउंट बन भी रहे हैं तो डेड होने के चांसेस जो हैं वो इस वजह से भी हो सकते हैं कि आपके अंदर न्यूट्रिशन वो इतने बराबर तरीके से पहुंच नहीं पा रहे जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, या फिर आपके विटामिन डी, B12 हो गया, या फिर विटामिन सी, विटामिन ई हो गया। ये अगर न्यूट्रिशन लैक हो रहे हैं तो क्या पता आपके स्पर्म काउंट डेड होने के चांसेस हो सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप ट्रीटमेंट लोगे, कहीं से भी लोगे, तो वहाँ पर आपको 90 डेज देने ही पड़ेंगे एनी हाउ, क्योंकि 90 डेज की हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल होती है, उसी के बाद ही हम इसको समझ पाएंगे कि क्या रीजन है पीछे जिसकी वजह से स्पर्म काउंट नहीं बढ़ पा रहे। सो 7th क्वेश्चन पे आते हैं, सर मेरा स्पर्म की स्पीड कम हो गई है। स्पर्म की स्पीड, मोटिलिटी कहने का मतलब है उनका, मोटिलिटी जो होती है वो कम ज़्यादा होती रहती है नॉर्मल के डेज में। गर्मियों में जाओगे थोड़ी मोटिलिटी कम मिलेगी, सर्दियों में जाओगे थोड़ी मोटिलिटी ज़्यादा मिलेगी, तो उससे वरी करने की ज़रूरत नहीं है, कम ज़्यादा होती रहती है। आप अपने बॉडी में न्यूट्रिशन ज़्यादा डाल रहे हो, जैसे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बात करी कि आपके ये एलिमेंट्स अगर कम हो रहे हैं तो आपके स्पर्म काउंट पे फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपने वाले एलिमेंट्स लेने स्टार्ट कर दिए तो आपके स्पर्म काउंट की स्पीड भी बढ़ जाएगी और मोटिलिटी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। 8th क्वेश्चन पे आते हैं, हेलो सर, मैं हस्बैंड को स्पर्म में ब्लड आता है, क्या करें सर बताओ प्लीज़। सो बेसिकली अगर आपके हस्बैंड के स्पर्म में या सीमन में ब्लड आ रहा है तो समझो कि कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो सकता है या कुछ मेजर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो सिंपली पहले तो आप सीमन कल्चर करवाएं। सीमन कल्चर में ब्लड के ट्रेसेस मिलते हैं जिसमें पता चले कोई इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं आ रहा, फिर देखते हैं कि आगे क्या बनेगी कहानी। तो बेसिकली अगर आपके हस्बैंड के स्पर्म में या सीमन में ब्लड थोड़ा बहुत ट्रेसेस दिखा रहा है तो अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और अभी कंसल्ट करें, क्योंकि कुछ चीज़ें और बड़ी भी हो सकती हैं। टेस्टिस इन्वॉल्व होते हैं, तो टेस्टिस में भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो आज की डेट में नज़र आ जाए जिसको हम बड़ा करने से रोक सकें। अदरवाइज जब थोड़ा लेट होता है तो फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को या कॉम्प्लिकेशंस को
झेलना पड़ता है या सफ़र करना पड़ता है। सो आज के ये 8 क्वेश्चन तो ख़त्म, बट अगले बारी मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। ये ऐसे सेशंस को रखने से मेरे को एक चीज़ बेटर मिलती है, वो ये कि आप हमसे पूछते ज़रूर हैं, क्योंकि इस बारे में बात तो करते ही नहीं है ना कोई। क्योंकि इस बारे में बात इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि आप किसी से ये बात शेयर नहीं कर सकते। आप अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर से जाते हो तो इतनी लंबी बात नहीं कर पाते हो। तो बेचिंतित होकर मेरे को कमेंट करो, जानो क्या प्रॉब्लम है और उसके ऊपर काम करना आज से स्टार्ट करो, और अपनी उस प्रॉब्लम को स्ट्रेस ना बनाते हुए उसको सिर्फ चिंतन करते हुए उसका इलाज करके ठीक करो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।